भारतीय सीमा पर नेपाल ने बनाई सैन्य चौकियां। चीन के प्रभाव में नेपाल की बढ़ती हिमाकत। नेपाल के नए नक्शे पर राष्ट्रपति ने लगाई है मोहर। अब सीमा पर तैनात किए हथियारबंद जवान। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पहले नेपाल के ऊपरी सदन ने विधेयक को पास कर दिया था। नक्शे में भारत के 3 महत्वपूर्ण इलाकों को नेपाल ने अपना बताया है। भारत ने कहा था कि ये नया नक्शा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। उधर संसद से नए नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल ने काला पानी के पास चांगरू में अपनी सीमा चौकी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट को और उन्नत किस्म का बना दिया है। अब ये चौकियां स्थायी हो गई हैं और यहाँ सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं। इससे पहले चांगरू सीमा चौकी पर लाठी रखने वाले पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। ये चौकी हर साल नवंबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में बंद रहती है। नेपाली सेना प्रमुख पूर्णचंद्र थापा ने इन चौकियों का निरीक्षण किया। भारत ने भी नेपाल सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। हिंसक झड़प के बाद नेपाल से जुड़ी भारत की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोनौली सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। सीमा इलाकों में खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। सीमा के आसपास कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल के संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया है कि ये सड़क पूरी तरह से उसके भूभाग में स्थित है। भारत नहीं मानता है नेपाल का नया नक्शा। हिमालयी राज्य नेपाल के नक्शे में परिवर्तन कानूनी रूप से लागू हो गया है। नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पास विधेयक पहुंचने से पहले नेपाल के ऊपरी सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। विधेयक के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। ऊपरी सदन में मौजूद सभी 57 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया। भारत ने नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और भारतीय क्षेत्रों में उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर कहा है कि ये कृत्रिम विस्तार साक्ष्य और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं है और ये मान्य नहीं होगा। भारत ने नवंबर 2019 में एक नया नक्शा जारी किया था, जिसके करीब 6 महीने बाद नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा बताया था। भारतीय इलाकों को बताया अपना। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। इस नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। भारत ने नेपाल के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए नक्शे को मंजूरी देने से इनकार किया है और कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हथियार है जिसका कोई आधार नहीं है। नेपाली सरकार ने विशेषज्ञों की एक 9 सदस्यीय समिति बनाई थी जो इलाके से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों को जुटाएगी। कूटनीतिज्ञों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि नक्शे को जब मंत्रिमंडल से पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है तो फिर विशेषज्ञों के इस कार्यबल का गठन किस लिए किया गया है। क्या है विवाद? भारत के लिपुलेख में मानसरोवर लिंक को बनाने को लेकर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसका दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल ने इसके जवाब में अपना नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें ये तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत दिखाए गए। इस नक्शे को जब देश की संसद में पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की बात आई तो सभी पार्टियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर सख्त रवैया अपनाए रखा। वैसे नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद साल 2015 में पहले वामपंथी प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल है।
केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2015 में भारत की नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाल संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर चुकी है। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नेपाल को दे दी। नेपाल में बड़े पैमाने पर चीन कर रहा है निवेश। नेपाल एक जमीन से घिरा देश है और उससे लगा कि चीन की गोद में जाकर भारत की नाकेबंदी का तोड़ निकाला जा सकता है। चीन ने थियानजिंग, शेनजेन, लियानियुगैंग और शियानजियांग पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति नेपाल को दी है। आलम यह है कि अब नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम में भी शामिल हो गया है। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। ताज़ा विवाद के पीछे भी चीन पर आरोप लग रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिए थे कि नेपाल के लिपुलेख मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। नेपाल की सियासत पर इन दिनों माओवादी दलों का कब्जा है। वहां पुरानी पार्टी नेपाल कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है और वाम दल पहाड़ी लोगों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़ियों और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया था और सत्ता हासिल की थी। मंगलवार को केपी शर्मा ओली ने संसद में भारतीय सेना प्रमुख पर भी निशाना साधा था। ओली ने कहा है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे।